बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया जो शेंजन से बाहर हो गया, इस चीज़ का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या असर पड़ा है, रोमानिया लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह रिएक्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो नई मीटिंग होगी 2023 में रोमानिया के शेंजन में शामिल होने के बारे में, यूरोपीय यूनियन के इजलास होंगे, वो कब होंगे, और उसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ मुझे मिली थी। ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं क्या अच्छी खबरें हैं और कुछ उसमें बुरी खबरें भी थी, वो भी कौन सी हैं शेंजन के रिलेटेड ही, रोमानिया के। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बार वक्त मिलती रहे। न्यूज़ दोस्तों काफ़ी लंबी है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं शार्ट चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, और इस जो न्यूज़ है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोग खुद इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसकी डिटेल सारी पढ़ सकते हैं। तो ये hotnews.ro से ये न्यूज़ दी है। क्या रोमानिया के पास मौसम बहार में शेंजन में दाखिल होने का मौका है? 3 अच्छी खबरें और 1 बुरी खबर। उनका कहने का मकसद था कि जब तक हम शेंजन इलाके में शामिल नहीं होते तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जो इसमें मुश्किलात दरपेश हैं हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें लास्ट में उन्होंने ये बताया था कि यूरोपीय यूनियन के वज़ीर दाखिला की अगली मीटिंग मार्च 2023 में होने वाली है, जिसमें हम गर्मा गर्म बहस में कम से कम 3 मुस्बित पॉइंट और 1 मनफी और 1 गैर यकीनी अनासर की निशानदही की, जिनको जहन में रखने की ज़रूरत क्या है। इसकी क्या डिटेल्स है ये दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो 3 गुड न्यूज़ हैं ये कौन सी हैं और 1 बुरी न्यूज़ है ये कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो अच्छी खबर है, ठीक है, वो ये है कि रोमानिया के लिए हमायत की बेमिसाल लहर आ गई है। उम्मीद की एक वजह है जिसके साथ 2023 को देखना चाहते हैं, वो ये है कि रोमानिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी ने यूरोपीय हमायत की एक ऐसी लहर पैदा की है जो हमारे मुल्क ने पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब कि हर कंट्री इनकी हिमायत कर रहा है कि इन्होंने बहुत कोशिश की है, 11 साल से इस चीज़ का ये वेट कर रहे थे, इनको शेंजन में आना चाहिए था। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ गलत किया है, इनको वोट देने चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो फैसला है वो शदीद तनकीद की जद में है, और ये जो रोमानियन लोग हैं ये इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अब ये हमारे हक़ में है तो क्यों ना हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और दोबारा इसके ऊपर कोई वोटिंग हो, जो मतलब 2023 में मार्च में जो जिसका इजलास होगा तो इसमें हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप लोग मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं। तो जो दूसरी दोस्तों गुड न्यूज़ है, ठीक है, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन को शेंजन में तोसी की ज़रूरत है। जो यूरोपीय यूनियन है उसको भी दोस्तों शेंजन में तोसी की ज़रूरत है। इसकी भी डिटेल्स है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ। हम अगले साल रोमानिया और बुल्गारिया को शेंजन इलाके में खुशामदीद कहने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। हमें शेंजन के इलाके में रोमानिया और बुल्गारिया की ज़रूरत है। हम सब पिछले हफ्ते वोट में हार गए। यूरोपीय यूनियन के एग्जेक्टिव अहदेदार ने, जो इनके एग्जेक्टिव अहदेदार इनका ये कहना था, ने मज़ीद कहा कि मगरब को शेंजन में रोमानिया की ज़रूरत है। इससे रखने के फ़ायदे नुकसानात से ज़्यादा हैं, ये तनासब बदल गया है। ठीक है, इसकी भी डिटेल्स उन्होंने फिर नीचे लिखी हुई है, ये भी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मज़ीद पढ़ सकते हैं। और तीसरी दोस्तों जो अच्छी खबर है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया के इंतखाबात में सिर्फ 1 माह बाकी है। ठीक है, और जैसा कि इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के दलाल रोमानिया के रास्ते गैर कानूनी हिजरत की कहानी बेबुनियाद और सहाफ़ियों और माहरीन और रोमानिया की हुकूमत ने इससे पहले ही बार बार ख़त्म कर दिया। हम गर्दिश करने वाली दूसरी वजाहत के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी के आखिर में इलाकाई इंतखाबात हो रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस सियासत को लेकर उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ डिस्कशन की और फिर अपनी जो अवाम है उसकी तवज्जो मजबूल, मतलब कि हम गैर कानूनी जो बंदे आते हैं उनको रोकने के इक़दाम कर रहे हैं, तो फिर रोमानिया को वोट ना दे के, शामिल ना करके तो इंतखाबात में जीतने की कोशिश, क्योंकि सियासत होती है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक तीसरी गुड न्यूज़ थी, मतलब कि अब हम इसके ऊपर जो दबाव डालेंगे, यूरोपीय यूनियन दबाव डालेगा, जब नई हुकूमत आएगी तो फिर मामला कुछ बदल सकते हैं, उनके साथ इनकी बन सकती है, वो इनके हक़ में मतलब फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये 3 गुड न्यूज़ थी। जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि दोस्तों इसमें जो बुरी खबर है वो ये थी कि जो इनके साथ दोस्तों बुल्गारिया को ये अलग नहीं कर सकते, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया का एक वोट है, और स्वीडन जो है वो तो, सॉरी स्वीडन कह रहा हूँ, नीदरलैंड है, वो तो बुल्गारिया के भी लिए नहीं था माना। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी।
ठीक है। बुल्गारिया की जो खबर है इसकी भी कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ मज़ीद पढ़ देता हूँ। यहाँ तक कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अमन कायम करने और दूसरे शकूक व शुबहात को बेदार ना करने का इंतज़ाम करते हैं, जब तक हमारी बुल्गारिया से रब्ता मुनक़ता करने के लिए कोई नौकरशाही का हुनर नहीं मिलता है और ऐसा लगता है कि हम बुल्गारिया से मुनक़ता हो गए हैं, इसका मतलब है कि हम वहीं से वापस आ रहे हैं जहाँ से हम निकले थे। ठीक है। मतलब उन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी, जब तक बुल्गारिया का काम सेट नहीं होता, इसके बारे में सब नहीं मानते, तब तक हमारा भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा और बुल्गारिया का एक वोट, दोस्तों इन दोनों का एक वोट माना जाता है कि इनको शेंजन में इकट्ठे शामिल करना है। अलग-अलग नहीं है, क्रोएशिया अलग था और ये दोनों इकट्ठे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे तक पहुंची और मैंने सोचा मैं आप लोगों तक भी उस चीज़ के बारे में पहुंचा दूं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबी न्यूज़ है तो मैंने शार्ट इसको बयान किया है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये ख़बर आपको अच्छी लगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं मज़ीद लेके आता रहूँ। तो आई होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।